धन धन सतगुरु तेरा ही आस। मालिक की साजनबाजी प्यारी सासंग जी और सच्चे मुर्शिद कामिल के पवित्र वचन भजन द्वारा आपकी सेवा में रखते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आस। कोई कोई जाने कैसा नशा है नाम का, कोई जाने प्याला पिया प्रेम के जाम का। नशे तो गने और भी बने लोग दिन रात जिन्हें खाए बड़े। सुबह का प्याला शाम में उतरा नाम का नशा दिन रात जड़े। ऐसा नाम नशा जिसे चढ़ गया वो मस्त गया। कोई कोई सूक्ष्म नरे बांध बांधे जिनको कोई न जाने। तन का नशा धन का नशा मन का नशा न कोई पहचाने। ऊंची जात का नशा किसी बात का नशा गुण राज का नशा। कोई कोई जाने कैसा नशा है नाम का। इतने नशे जब छोड़े तब सुने अनद धुनकार। भीम शराब करे कराम छोड़ते इनको कर के विचार। ये कबीर जी गए करे इनसे बचे कभी दुख न जाए। कोई कोई भोले भाले प्रेम प्याले मालिक की नजरों से पी जाते हैं। अकल इल्म भूल जाते सब बंधनों से छूट जाते। बन जाते नादान कर सके न मेयान इस प्रेम की जुआन। कोई कोई जाने कैसा नशा है नाम का, कोई जाने प्याला पिया प्रेम के जाम का। मीरा को जहर दिया अमृत प्याला बनता गया। राणा ने मारने को नाग पटारी बंद किया।
बना सांप का वो फिर खींची तलवार फिर मैं आगे गया। कोई कोई जाने कैसा नशा है नाम का। राजी शराब के मटके जा प्रेम की गूंड बराबर नहीं। कहे शासक नाम जी प्रेम के जाम के कुछ भी समझ बराबर नहीं। पहले भी एक बार चढ़ा रहे गुमा तेरे जग को बिसा। कोई जाने कैसा नशा है नाम का। कोई जाने प्याला पिया प्रेम के जाम का। कोई जाने कैसा नशा है नाम का। धन धन सदगुरु तेरा ही यश। तो अभी आपने भजन में सुना कोई जाने कैसा नशा है नाम का। नाम का नशा, अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति इबादत का नशा कोई साधक ही जान सकता है। नाम का नशा पाने के लिए कोई खर्चा तो नहीं करना पड़ता, कोई धर्म जात मजहब नहीं छोड़ना पड़ता, घर परिवार बाल बच्चे नहीं छोड़ने पड़ते। आप अपने काम धंधे में रहते हुए, अपने परिवार में रहते हुए उस राम नाम के नशे को हासिल कर सकते हैं। पर उस लिए अपने अंदर की बुराइयां छोड़नी होंगी। आपको कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर कौन कौन सी बुराइयां हैं, कौन कौन से बुरे कर्म आप करते हैं? उसके लिए सत्संग में आओ, सत्संग में आके नाम लो और नाम का सुमरन करो। जब नाम का सुमरन करोगे तो आपके अंदर एक शक्ति पैदा होगी जो आत्मिक शक्ति कहलाती है। हालांकि आत्मा आपके अंदर है, लेकिन जब आप उस आत्मा को हक नहीं देते, उसकी शक्तियां दबी हुई हैं। जैसे आप आत्मा को खुराक देते हैं ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के नाम की गुरु मंत्र मेथड ऑफ मेडिटेशन की, तो वो शक्तियां अंदर से जागृत हो जाएंगी। और जैसे ही राम नाम की शक्तियां अंदर से आपको ताकत देंगी तो आत्मा बलवान हो जाएगी, और आत्मा बलवान होगी तभी आप राम नाम के नशे को चख सकते हैं। क्यों करे जीव नशा? दुनिया में भी तो नशे करता है, तो आदमी सोचता है मैं क्यों करूं राम नाम का नशा, मुझे क्या जरूरत है। दुनियावी नशे जितने भी आप करते हैं सबके सब बर्बादी का घर है। चरस, हेरोइन, स्मैक, भांग, दतूरा, अफीम, शराब, जो भी कोई नशा करता है सुबह का शाम, शाम का सुबह उतर जाता है। शरीर दिन ब दिन कमजोर होता चला जाता है, आत्मगलानी होती है, समाज में बेइज्जती होती है, घर में बेइज्जती होती है, धन का नाश होता है, तन का नाश होता है, आत्मा का नाश होता है। तो दुनियावी नशे बर्बादी का घर हैं। लेकिन राम नाम का नशा, अल्लाह वाहिगुरु माल की भक्ति इबादत का नशा बहुत जरूरी है, ताकि आपके तमाम गम, चिंता, टेंशन, परेशानियां जो आपको घेरे हुए हैं वो दूर हो जाए। हर चिंता, हर परेशानी, हर मुश्किल का हल है राम नाम का नशा। कोई भी भयानक काम आप पे आने वाला है उससे बचाने वाला है राम नाम का नशा। काल महाकाल बार बड़े ऊंचे होते हैं, बड़ा ही जबरदस्त है काल, उससे बचने का एकमात्र उपाय है राम नाम का नशा। और राम नाम का नशा पान करने के लिए गुरु मंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन नाम का सुमरन करना होगा। आप जैसे जैसे नाम का सुमरन करते जाएंगे आपके अंदर मालिक अल्लाह वाहिगुरु राम नाम का नशा प्रबल होकर प्रकट होता जाएगा।
जैसे जैसे आपके अंदर नशा बढ़े, आपको परमपिता परमात्मा पे यकीन आएगा, क्योंकि ये घोर कलयुग है। यहां मन इंद्रियां बड़े फैलाव हैं। इंद्रियां देखना, सुनना, स्पर्श करना और स्वाद, इंद्रियों के भोगलास का, जीवा का, तो ये सारी इंद्रियां आत्मा के कल्याण के लिए थी, आत्मा के फायदे के लिए थी। आंखों से अपने पीरो मुर्शिद कामिल के दर्शन करे, बच सुने और अमल करके मलिक के दर्शन के काबिल बन जाए, फिर अंदर बाहर एक हो जाए। कानों से अल्लाह व राम की रसना सुने और जीभा से राम नाम का वो अमृत, वो हयात, वो हरी रस चखे। बोले तो राम नाम बोले, बोले तो अच्छा बोले। और दिमाग मालिक की याद में लगा के रखे, प्रभु की भक्ति इबादत में लगा के रखे, ताकि इंसान के अंदर एक शक्ति आए, मालिक की प्राप्ति हो जाए। स्पर्श उस परम पिता परमात्मा के रहमो करम का, उसकी भक्ति इबादत का होना चाहिए। बनी तो ये मनो इंद्रियां, जो इंद्रियां हैं इसलिए थी, लेकिन आज मनो इंद्रियां गई हैं। सुनती हैं तो चुगली, कान अड़ाती हैं, कहीं भी कहीं से भी। जैसे आप बैठे हैं, दो लोग बात करें, आपकी तरफ देख के जरा सा हंस लिया कोई, तो आपको लगेगा मेरी चर्चा हुई है, फिर कान खड़े हो जाते, उस तरफ सारा फोकस होता है, क्या चल रहा है, किस तरह चल रहा है, क्या हो रहा है। निंदा चुगली में इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। आंखें जो मालिक के दर्शनों के लिए बनी थी, ये गलत गलत देखती हैं, वहां क्या, उधर क्या, इधर क्या, फलां जगह क्या, कभी मालिक की तरफ ध्यान नहीं जाता। जीवा का स्वाद वो भी दूर हो गया है मालिक से। अमृत हरी रस चखने की बजाय नशे, दुनियावी सा जो चीजों में, वस्तुओं में जीवा बुरी तरह से लंपट हुई पड़ी है। स्पर्श इंसान बुराई का करता है। और यहां तक मन की बात है, ये जालिम है। आज दिमाग पे काबू रखा है, दिमाग मन बन गया है। कहां तो मालिक की चर्चा सुननी थी, कहां तो सेवा के बारे में ख्याल आना चाहिए, कहां आज दुनियावी चीजें। मन इतना हावी है हर जीव का, सिवाय उनके जो सुमरण करते हैं, सेवा करते हैं, जिनको दृढ़ विश्वास है अपने सदगुरु पे, उनका मन तो काबू में रहता है। अन्यथा मन जालिम भी काबू में नहीं रहता, बता रहता है, भरमाता रहता है। जीव इसके चक्रव्यूह में फंसा हुआ अपने ही ख्यालों में डूबा रहता है, कभी नहीं छोड़ता। ना तो ये मालिक के प्यार में छोड़े और ना ही ये दुनिया में छोड़े, रोड़े अटकाता है। इसका तो एकमात्र उपाय है, सुमरण करो, घंटा सुबह घंटा शाम, नियमानुसार 5 दिन करा, 7 15 दिन, 20 दिन, महीने नहीं, ऐसे नहीं। ये सोच के सुमरण करो, आज जिंदगी सुमरण करूंगा, घंटा रोज सुबह, घंटा शाम को, आधा घंटा सुबह शाम। नियम बना लो, जैसे आप खाना खाते हैं, चाय दूध लेते हैं, काम धंधा करते हैं, घर गृहस्थ में रहते, जैसे भी आप रहते हैं, खान के लिए जो टाइम निश्चित किया है, सुमरण के लिए भी टाइम निश्चित करो। फिर तो चाहे मन रुक जाए, मन रुकता नहीं, किसी के काबू नहीं आता। आप ये ना सोचो कि मन काबू आ जाता है, किसी जीव को सेवा करते देख लिया, सेवादार खड़े हैं इधर उधर कहीं भी, आपको लगे कि इनका तो मन काबू में होगा। नहीं, मन उन्हीं का काबू होता है जो सुमरण के पक्के होते हैं, दृढ़ विश्वासी होते हैं। या तो पूरा दृढ़ विश्वास हो, भगवान भी आके कह दे तेरा गुरु ये, तेरा पीर ये, सवाल पैदा नहीं होता कि भगवान की भी सुन ले। जैसे सहजो बाई एक लड़की हुई, मालिक के प्यार में उसने सोचा कि मैंने चलना है, तो मालिक के प्यार में चली। तो कहते हैं उसको भगवान ने ही प्रकट होकर इशारा किया कि हाँ भाई, तेरे गुरु की जगह पे अगर भगवान प्रकट हो जाए तो तू क्या कहे। कहने लगे गुरु ने आना है, भगवान ने आना है, गुरु ने नहीं। भगवान ने अगर आना है तो वो सतगुरु के स्वरूप में, गुरु के रूप में आए, वरना मैं उसे एक झाड़ू लगाने वाले से ज्यादा नहीं समझूंगी। इतना दृढ़ विश्वास हो, इतना दृढ़ विश्वास, फिर मन रुकता है, फिर मन काबू होता है। बातें करने से, शोर मचाने से मन काबू नहीं होता। कहीं आप किसी को शोर मचाते देख लो, किसी को टांगे बाहें चलाते देख लो, सोचो ये तो मालिक का आशिक है। नहीं, ये आशिकी बाशिकी नहीं। माना की खुशी आती, जीव को मस्त हो जाता है, लेकिन मन तो काबू उनका ही होता है जो सुमन करते हैं।
जो सेवा के साथ साथ सुमन के पक्के हैं। हमने और कलयुग में आजमा के देख लिया, हमारा ये 100% रिजल्ट है, 100% रिजल्ट है कि जब तक आधा घंटा कम से कम सुबह शाम सिमरन नहीं करते और सारी जिंदगी का पर नहीं करते, मन काबू नहीं होता। चाहे जोर लगा लो आप, मन काबू नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। क्योंकि आदमी मान बढ़ाई मार देती है। आदमी को काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया, ये सातों में कोई ना कोई डसता रहता है। और जब तक सुमन के पक्के नहीं बनोगे और सेवा करोगे तो बात बनती है। आपके अंदर एक दर्द हो, एक भावना हो, एक शुद्ध भावना, एक व्याकुलता हो उस परमपिता परमात्मा के लिए। ऐसी व्याकुलता जो मालिक को खींच के ले आए। कई बार आदमी को अहंकार हो जाता है, उसका मन उसको अहंकार दे देता है, गलत दिखाता है अल्लाह के बारे में, सदगुरु के बारे में, हम के बारे में बुरी बुरी चीजें शुरू हो जाती हैं। जैसा कि आप दुनिया में सुनते रहते हैं, निंदा चुगली सुन के आदमी गुमराह होने लगता है, आदमी गलत होने लगता है, उसका मन उस पर हावी हो जाता है। तो आदमी मन का गुलाम हो जाता है, अहंकार आ जाता है, खुदी आ जाती है, या फिर मन की वजह से दुखी हो जाता है। तो ऐसी एक बात आपको कई बार सुनाया करते हैं। मूसा मालिक का बहुत प्यारा था, सुबह शाम इबादत करना। किस मालिक का ये हम के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, लेकिन जिनको भी वो मानते थे उनके वो आशिक थे, सुमन किया करते थे। अचानक के अंदर एक दिन ख्याल आ गया कि हां, मेरे से बड़ा भक्त दुनिया में दूसरा नहीं है। उसका ख्याल आया, क्योंकि जैसा आपको बोला किसी का मन हावी, किसी पे अहंकार हावी। तो जब उस पे अहंकार छा गया तो मालिक नहीं चाहता कि कभी किसी को कोई अहंकार आए, खास करके उनके प्यारों को। तो मूसा ने कहीं जाना था और मालिक ने खेल रच दिया। वो जा रहा था, पगडंडी पे सामने चट्टाने थी, पत्थर थे, उन पे एक गैया बैठा था, भेड़ बकरी चराने वाला। उसके हाथ दुआ में फैले हुए थे, आंखों से आंसू गरीब सा था बेचारा, और जुबान पे क्या था, हे अल्लाह पाक, हे राम, हे वाहिगुरु, हे ईश्वर, तू अगर बीमार हो जाए तो मेरे घर आना, मेरी भेड़ बकरियों का दूध तुझे पिलाऊंगा, मैं उनकी मलाई उतार के तुझे खिलाऊंगा। हे मेरे मालिक, मेरे पास ऊन की बनी हुई चद्दर है, वो मैं तुझे उड़ाऊंगा, सारी रात तेरी चहल करूंगा, सारी रात जागता रहूंगा, तेरे पांव दबाऊंगा। हे मेरे सदगुरु, हे मेरे अल्लाह, टाइम तेरे मुखड़े के दर्शन करूंगा, ये मेरी खुराक बन जाएगी, मैं बस एक टक तुझे देखता रहूंगा। हे मेरे मालिक, अगर तू बीमार हो जाए मेरे घर आना। मूसा पास पहुंच गया। जब उसने सुना कि हैं ये काफिर क्या कह रहा है, तो गुस्सा आ गया, गुस्से में उसे झंझोड़ा, क्योंकि उसकी आंखें पथरा गई थी। तो उसने उसको झंझोड़ा, जगाया, समाधि से उठाया। ए काफिर, क्या झूठ बोलता है, कभी अल्लाह भी बीमार हुआ, गलत बोलता है तू। और अगर वो बीमार होगा तो क्या तेरी भेड़ बकरियों का ही दूध बचा है जो पीने के लिए, और दुनिया में कोई नहीं। एक गलत बोलता है, काफिर है, तू गुनहगार है। उसने देखा मूसा की तरफ, बोला कुछ नहीं, तो अपने बाल नोचते हुए, कपड़े फाड़ते हुए वहां से भाग गया। खून निकल आया, नाखून लग गए, कपड़े फट गए, फटे हाल दौड़ा जा रहा है, और ये कहता है ना 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 ना, मेरे राम कुछ ना कहे, मेरे अल्लाह को कुछ ना कहे, मेरे मालिक को कुछ ना कहे, दौड़ता जा रहा है। मूसा मालिक इबादत तो करने ही वाला था, अंदर एक बाण का एक घाव लगा। तूने गलत किया, बहुत गलत किया, अरे इस रूह को तड़फा दिया तूने, ये गलत किया तूने। अंदर ख्याल आया, नहीं अब उसको ढूंढ, या फिर अल्लाह से बात कर। बैठ गया भक्ति में। कहां तो बैठते ही कुछ देर में ही मालिक प्रकट होते, बातें करते। उस दिन घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजर गए, 3 घंटे गुजर गए, मालिक की ना तो आवाज आई ना प्रकट हुई। आखिर सुमन करने वाला था, व्याकुल हो गया, रोने लगा, तड़फ उठा, तो दर्शन नहीं हुए। आवाज आई, ए मूसा
तुझे संसार में भेजा है जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं। जिसका दिल तूने तोड़ा है वो मेरा बहुत अजीज है, बहुत प्यारा है। तो ये बात सुन के मूसा दौड़ा, क्योंकि समाधि खुल गई, ध्यान जमा ही नहीं। दौड़ा कि अब तो गडरिये से क्षमा मांगनी चाहिए, मुआफी लेनी चाहिए। अब देखा, पदचिन्ह देखता हुआ उस दिशा दौड़ा जिधर गडरिया गया था। क्या देखता है, वो फिर वहीं एक ऊंची चट्टान पे अलग से बैठा है। शरीर में से कहीं कहीं से खून टपक रहा है, कपड़े फटे हुए हैं, बाल लुचे हुए हैं, शरीर पे लगे हैं, कपड़ों लगे हैं। बस दुआ में हाथ फैला, हे अल्लाह, हे राम, हे मौला, तू बीमार हो जाए तो मेरे ही घर आना, मुझे माफ करना, मैं तेरी सेवा करूंगा, तेरी इबादत करूंगा, सारी सारी रात तेरी सेवा में जागता रहूंगा, मैं अपने मन से लड़ूंगा, मेरे लिए तू दर्श दीदार ऐसे देते रहना, मेरे सामने रहना जैसे अब प्रकट हुआ है, कभी दूर ना होना। हे मेरे दाता, मेरे कहना, मैं भेड़ का दूध पिलाऊंगा, खीर बनाऊंगा, इत्यादि इत्यादि ला हुआ है। आंखों से बेअख्तियार आंसू बह रहे हैं, आंखें पथराई हुई हैं, एक जगह पे जमा है। मूसा पहुंचा, देख के रूह कांप गई कि हो, ये तो मन का प्यारा है। चलो, इंतजार किया, समाधि से बाहर आया तो मूसा को देखा। मूसा ने हाथ जोड़े, पांव पकड़े, हाथ जोड़ के पांव की तरफ झुक के कहने लगा, भाई मुझे माफ दे, मेरे पास अल्लाह की आवाज आई थी कि तू उसका खास अजीज है, मुझे माफ। अजीब अभी भी कहीं नहीं थोड़ा अहंकार बाकी था कि मेरे पास मालिक आया। तो आगे से गडरिया कहता है, भाई तू मुझे माफ कर, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, मैं भेड़ बकरी चराने वाला एक गडरिया हूं। अरे तू जिस माली बात करता है ना, तेरे पास उसकी आवाज है, वो आया था। अरे जब तू आता है वो मेरे पास से चला जाता है, वरना 24 घंटे वो मेरे पास ही रहता है। तो रूह कांप गई मूसा, ओहो, ऐसे मालिक के प्यारे बैठे। तो कहने का मतलब, ये आदमी को अहंकार नहीं आना चाहिए। उससे बाद मूसा ने तौबा की और मालिक को कहा, मालिक तेरे अजीज बड़े सड़े, हमेशा एक भक्त की नीयत साफ हो, दृढ़ विश्वास हो, तो मालिक का प्यार मिलता है। आपको एक और बात सुनाया करते हैं, बात पे बात ख्याल में आ गई कि एक बार किसी मंदिर में जागरण चल रहा था, मालिक की चर्चा हो रही थी, कोई धार्मिक जगह थी, हाल था, फोटो थी। तो क्या किया, कुछ मौजूद लोग आ गए, बड़े बड़े धर्म के लोग आ गए, अंदर से खूंटा लगा ली। बरसात हो रही थी कि इतना सुंदर संगमरमर का पत्थर लगा हुआ है, अगर कोई अंदर आएगा पांव के साथ कीचड़ अंदर आएगा, सारा फर्श खराब हो जाएगा, बुरा हाल हो जाएगा, इसलिए हम किसी को अंदर ही नहीं आने देंगे। तो उन्होंने लॉक लगा लिया अंदर से कि बस हम हैं, हमारा मालिक है, तस्वीर बस हम याद करेंगे। तो वो याद करने लगे। एक सज्जन आए, दरवाजा खटाया, धक्का देके देखा बंद है, तो बाथरूम था एक पास में, खड़ा हो गया। एक और सज्जन आया, क्योंकि शाम के टाइम भी आते थे, वो उसको देखा बरसात हो रही थी और पानी गिर रहा था, तो उसने भी धक दिया, दरवाजा नहीं खुला। मंदिर वाले ने उसको भी, बाथरूम वाले ने उसको बुला लिया, इधर आ जा, वो भी उधर खड़ा हो गया। इस तरह से एक आया, दो आए, तीन आए, चार की जगह थी, चार आ गए, लेकिन लोग तो आ रहे थे। फिर कोई और आया, तो चारों ने सोचा यार आया तो कोई मालिक को याद करने हैं, क्योंकि प्यार मोहब्बत त्याग का नाम होता है, खुद गर्जी स्वार्थ का नहीं। कहने लगे नहीं, ये अपने सुना है, ग्रंथों में पढ़ा है कि मालिक के प्यार को पाना है तो निस्वार्थ भावना से प्यार हो। बुलाओ, जो भी आया उसको बुलाया, 5 खड़े हो गए बड़े मुश्किल से, छठा और आ गया। कहने लगे चलो आप बाजू पकड़ते। उन्होंने आपस में ऐसे बाजू जोड़िए, छठे को उसके ऊपर बिठा लिया, 7वां आ गया, 8वां आ गया, 9वां आ गया, 10वां आ गया, तो उन्होंने अपने ऊपर बिठा लिया सब। नहीं यार बैठो, जागरण सुनो। कहते हैं जब 10वां आ गया, 4 की जगह 10 लोग एक जगह ऊपर नीचे, तो जो मंदिर में मूर्ति थी वो वहां से गायब हो गई मंदिर से, और वो बाथरूम में आके प्रकट हो गई। नूरी स्वरूप का दर्शन होने लगा, वहां अंधकार छा गया। तो वो लोग दौड़े, प्रकाश इधर गया है, क्या देखते हैं, एक बाथरूम में आंखें चुंधी आ गई, प्रकाश ही प्रकाश है, लाइट ही लाइट है। ओहो, हम तो अपने आप को बड़े भाग्यवान समझते थे, पास जाएं तो लाइट खत्म हो जाए, दूर से थोड़ी थोड़ी लाइट नजर आए। दूर से आवाज दी, ए भाइयों, जो आप
शौचालय में खड़े हो, बाथरूम में खड़े हो, अरे ये क्या लाइट है, दूर से हमें नजर आती है, पास आते खत्म हो जाती है, हमें कुछ नजर नहीं आता, क्या है ये? तो उन्होंने भाव विभोर होते हुए बोला, यार हमें तो मालिक के दर्शन हो रहे हैं जी, बहुत नजारे आ रहे हैं, बड़ी लज्जत आई है। तो वो फूटे। सो कहने का मतलब, अगर मालिक के प्यार में चलना है तो खुदगर्जी त्याग दो, स्वार्थीपन छोड़ो, राम नाम से अपना लिव लगा के रखो, क्योंकि राम तो उसका है, कण कण में जर्रे जर्रे में मौजूद है। जो कोई उसकी उपासना करेगा उसे वो दर्शन देगा। अगर आप मालिक के प्यार को पाना चाहते हो तो मालिक की औलाद से भी प्यार करना सीख लो, मालिक से प्यार बढ़ता जाएगा। अगर मालिक की औलाद से प्यार करना नहीं आता तो मालिक से प्यार कहां बढ़ेगा और कैसे बढ़ेगा? मालिक से प्यार करना, दीन दुखियों की मदद करना, मालिक की चर्चा करना, मालिक से जोड़ना, ये मालिक का प्यार है। सो भाई, अगर आप राम नाम का नशा पाना चाहते हो, अगर आप मालिक की खुशियां अपने अल्लाह वाहिगुरु राम को देखना चाहते हो, कण कण में जर्रे जर्रे में, अपने अंत्यकरण में 10वां द्वार खोलना चाहते हो, अपने जीते जी उसके नूरी स्वरूप को देखना चाहते हो, तो आप मालिक की औलाद से निस्वार्थ भावना से प्यार करो, मालिक से जितना हो सके दृढ़ विश्वास के साथ प्यार करो, तो कण कण में जर्रे जर्रे में मालिक नजर आएंगे, आपके अंदर की कमियां दूर हो जाएंगी और बाहर की कमियां भी दूर होके आप मालिक के रहमो करम से माल हो जाएंगे।